जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। पिछले भाग में हम लोग देखे थे कि रावण जब अखाड़ा कर रहा था ऊपर, तो प्रभु श्री राम ने एक तीर से रावण का मुकुट, उसका जो छत्र था और साथ ही साथ मंदोदरी का कर्णफूल गिरा देते हैं कि तीर में, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता है ये तीर किधर से आई और कैसे ये तीनों को गिरा कर चली गई। इतना देखकर सभी लोग डर जाते हैं जो भी सभा में थे, और मंदोदरी भी डर जाती है और सोचने लगती है कि ये लग रहा है कि बहुत सारा अपशकुन है और हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होगा। रावण को समझाने का कोशिश करती है कि आप राम से वैर न कीजिए। उसके बाद देखिए क्या क्या वो राम के बारे में कहने लगती है कि आप राम से वैर नहीं करिए क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है, वो भगवान विष्णु का रूप है। तो देखिए आगे क्या होता है। जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, निशि अरु दिवस निमेष अपारा, श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी। अर्थात वो अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, यानी कि प्रभु श्री राम के बारे में बता रहे हैं कि अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिसके अपार निमेष यानी पलक मारना और खोलना होता है, यानी जिसके पलक मारने और खोलने से यानी बंद करने और खोलने से जो दिन और रात होता है, दसों दिशाओं कान है, वेद ऐसा कहते हैं, वायु श्वास है और वेद जिनकी वाणी है। प्रभु श्री राम के बारे में बोलते हैं कि प्रभु श्री राम साधारण मानव नहीं है, वे विष्णु का अवतार है, वो वायु श्वास है उनका, और वेद वो जो बोलते हैं वही वेद होता है। ऐसा वो बहुत कुछ कह रही है। उसके बाद का चौपाई है, अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला, आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। लोभ जिनका अधर यानी होठ है, लोभ जिनका होठ है, प्रभु श्री राम के बारे में बोल रहे हैं। यमराज भयानक दांत है, माया हंसी है, दिग्पाल भुजाएं हैं, अग्नि उनका मुंह है, वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। तो प्रभु श्री राम के बारे में और भी बताने लगती है और समझाने का कोशिश करती है रावण को कि आप उनसे युद्ध मत करिए। उसके बाद का चौपाई है, रोम राजी अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता नस जारा, 18 प्रकार उदर उदधि अधगो जाता ना, जग में प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रुबावली है, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विस्मय है, अधिक कल्पना और क्या किया जाए। वो बोल रहे हैं कि प्रभु श्री राम इतने महान है, सभी सृष्टि उन्हीं के अंदर समाई हुई है, लेकिन रावण समझेगा कि नहीं, वो देखिए आगे का दोहा है, अहंकार शिव बुद्धि अज मन सचित महान, मनोज बास सचराचर, रूप राम भगवान, रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है। प्रभु श्री राम के बारे में मंदोदरी बोल रही है, जिनका शिव अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है। उन्हीं चराचर रूपी भगवान श्री राम जी मनुष्य रूप में निवास किया है, ऐसा वो बोलती है। उसके बाद का जो दोहा है, अस विचारी सुनु प्राणपति, प्रभु सन बयरु बिहाई, प्रीति करहु रघुवीर पद, मम अहिवात न जाई, मम अहिवात न जाई। वो बोलते हैं कि हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार करके प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर जी के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए।
वो बोल रहे हैं कि आप प्रभु रघुवीर जी के शरण में चले जाइए, जिससे मेरा भी सुहाग बचा रहेगा, अर्थात आप जीवित रहेंगे तो मेरा सुहाग बचा रहेगा। ऐसा वो कह रही है मंदोदरी और समझा रही है। उसके बाद का चौपाई है, देखिएगा मित्रों। बिहसी नारी बचन सुनी का बिहसी नारी बचन सुनी काना, अहो मोह महिमा महिमा बलवाना, नारी सुभायु सत्य सब कही, और आठ सदा उर रही। लेकिन ये पत्नी के वचन को सुनकर रावण खूब हंसता है और बोलता है, ओह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है, स्त्री का स्वभाव है, सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण हमेशा रहते हैं। वो बोलती है कि तुम इतना डर रही हो, भयभीत हो रही हो, सब सही कहते हैं कि 8 अवगुण स्त्रियों के अंदर हमेशा रहता है, ये रावण कहता है, जबकि मंदोदरी उसको समझाने का कोशिश करती है। उसके बाद का चौपाई देखिए, 8 अवगुण क्या क्या कह रहा है रावण, देखिएगा। साहस अनृप चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया, रिपुकर रूप सकल तय गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। रावण बोलने लगता है कि 8 जो अवगुण है स्त्रियों में वो कौन कौन है उसके बारे में बताने लगता है। बोलता है कि वो 8 अवगुण है, साहस, झूठ, चंचलता, माया यानी कि छल, भय यानी डरपोक होना, अविवेक यानी मूर्खता, अपवित्रता माने वो अपवित्र होती है, निर्दयता। ये रावण कह रहा है, तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। वो बोलते हैं कि स्त्रियों में ये कुछ अवगुण हमेशा 8 अवगुण रहते हैं, साहस, झूठ, चंचलता, माया यानी छल, और डरपोक, अविवेक यानी मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। वो बोलती है कि ये अवगुण हमेशा स्त्रियों में रहता है। तुमने तो शत्रु का सम्राट रूप गाया और मुझे बड़ा ही भारी भय से सुनाया। वो बोल रही है कि शत्रु का तो तुम बहुत महिमा गा ली, सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझी परा प्रसाद अब तोरे, जानियो प्रिया तोरी चतुराई, एही विधि कहु मोरी प्रभुताई। वो बोल रहे कि हे प्रिय, वह सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है, तेरी कृपा से मुझे यह समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई मैं जान गया, तो इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुताई का बहान कर रही है। सच ही कहा जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। वो बोल रही कि तुम जिस चीज के बारे में डराने का कोशिश कर रही हो जिनसे, वो सब तो मेरे ही वश में है। जिनके बारे में अश्विनी कुमार या पवन या जो बहुत सारा, जिनके बारे में पवन नहीं, ये सब के बारे में, वरुण और अग्नि के बारे में जो बोल रहे हैं वो सब तो मेरे ही वश में है। यानी तुम मेरी ही प्रशंसा कर रही थी, इतना देर से मेरी प्रभुताई का बखान कर रही थी। ऐसा रावण कहता है, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि राम से डरने की जरूरत है। उसके बाद तौबत कही गूढ़ मृग लोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी, मंदोदरी मन महु अस ठहऊ, पियहि काल बस मति भ्रम भयऊ। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ यानी रहस्यमयी है, मैं समझने पर सुख देने वाली है, सुनने से भय छुड़ाने वाली है। मंदोदरी मन में ऐसा निश्चय कर ली कि पति का कालवश मति भ्रम हो गया है। मंदोदरी को वो बोलते हैं कि तुम्हारी बात बहुत अच्छी है, रहस्य भरी है और समझने पर मुझे सुख देती है। यानी वो अपने ही फेवर में को समझ रहा है रावण, कि वो मेरी ही प्रशंसा कर रही है। लेकिन रावण
मंदोदरी का बात को नहीं मानता है और रावण का बात सुनकर मंदोदरी काफी दुखी हो जाती है और वो समझ जाती है कि पति का जो बुद्धि है वो भ्रमित हो चुका है, यानी कि कालवश पति का बुद्धि भ्रम हो गया। वो किसी का बात नहीं सुन रहे हैं क्योंकि काल उनके सिर पर मंडरा रहा है। तो ये था भाग नंबर 9। मिलते हैं अगले भाग में। जय श्री राम। धन्यवाद।